राघव रीजनिंग क्लासेस पटना के चैनल पर आज से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एक एक पजल आपको रोज़ बताएंगे। पजल को काफ़ी बच्चे का डिमांड था, बड़ा हार्ड लगता है, तो आपके भेजे हुए पजल को हम इसमें बताते चलेंगे। हम आगे पीडीएफ शेयर करते हैं और उसमें हम ये जानकारी भी दे देंगे कि आप अपना कोई भी पजल, कोई भी क्वेश्चन किस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन हमेशा बुक का होना चाहिए और उसका इमेज आप लेकर के व्हाट्सएप कर दें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं पजल का आज पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न ठीक से दिख रहा होगा। और क्वेश्चन में ये बताया गया है, थोड़ा हम पेन को सही कर लें। हाँ, ये देखिए 9 व्यक्ति है, थोड़ा हम जूम भी कर देते हैं ताकि थोड़ा और बड़ा दिखे आपको। 9 व्यक्ति है, तो ये नाम पढ़ने में टाइम नहीं इंगेज करना है, देखना है कि इसका तैयार 9 व्यक्ति को अरेंज कैसे करना है। तो कहता है एक क्रमिक क्रम में वस्तुएं खरीदी। एक क्रमिक क्रम में वस्तुएं खरीदने का मतलब कोई एक वस्तु को पहले खरीदा, कोई बाद में खरीदा। तो आप क्या करिए, इसका 9 का ऐसे एक क्रम बना दीजिए। जो पहले खरीदेगा उसको ऊपर इंडिकेट करेंगे, जो बाद में खरीदेगा उसको नीचे इंडिकेट करेंगे। ये वर्टिकल अरेंजमेंट का क्वेश्चन हुआ। 3 3 6 7 8 9 ऐसे बना लीजिए। पढ़ते जाना है, शॉर्टकट बनाते जाना है। तहरीक प्रोसेस के माध्यम से इसको बताते हैं हम अपने चैनल पर। पढ़ाने के क्रम में ये बताया करते हैं। अभी हम सीधे क्वेश्चन बता रहे हैं, वही वीक मेथड यूज करके पढ़ना, शॉर्टकट बनाना, जोड़ना। अब आगे देखो, कहता है दिए गए व्यक्तियों के अलावा किसी और ने कुछ नहीं खरीदा, मतलब 9 के अंदर अरेंज करना है। देखो यहाँ से डाटा मिला आपको, केवल 2 व्यक्ति आर और एम के मध्य एक वस्तु खरीदा। केवल 2 व्यक्ति आर और एम, तो देखो ऐसे बनाएंगे, आर और एम के बीच में 2। तो देखो बाएं दाएं आर एम को क्यों लिखे, क्योंकि अगर आप ऐसे बना देते, जैसा कि गलती करता है स्टूडेंट, तो इसमें आप अपने मन से पुट कर दिए कि आर पहले खरीदता है, जबकि क्वेश्चन अभी ऐसा तो बोला नहीं है। या एम ऊपर आर नीचे देते तो भी गलत होता, क्योंकि क्वेश्चन इस बारे में था। इसलिए बाएं दाएं दे दिए ताकि ये स्पष्ट रहे कि एम और आर में कौन पहले, बस इतना क्लियर रहे कि एम आर के बीच में 2 लोग हैं। आगे कहता है एम ने एल से 2 व्यक्ति पहले वस्तु खरीदी। देखो यहाँ क्या कन्फ्यूजन होता है, एम ने एल से 2 व्यक्ति पहले खरीदा, तो एल के ऊपर एक आदमी का नाम वैकेंट छोड़ करके यहाँ आपको एम देना है। मतलब एम एल के बीच में एक ही नजर आएगा, क्योंकि 2 व्यक्ति पहले थे, एक व्यक्ति पहले तो यही हो गया और दूसरा व्यक्ति पहले ये हो गया। ऐसे बनेगा, एम ने एल से 2 व्यक्ति पहले वस्तु खरीदी। जहाँ अक्सर हम इतने वर्षों में बच्चों को कंफ्यूज होते देखे हैं, उसको खुद से हम क्लियर कर दिए हैं। केवल एक व्यक्ति एल और जी के बीच वस्तु खरीदा। एल जी के बीच एक होगा, तो देखो यहाँ एल जब दे चुके हैं तो जी नीचे ही देना होगा, क्योंकि ऊपर में तो एम सेट हो चुका है। तो एल जी के बीच एक रहेगा, तो यहाँ दे दिए एल जी के बीच। आगे देखो, वाई ने जी से 3 व्यक्ति पहले एक वस्तु खरीदा। वाई ने जी से 3 व्यक्ति पहले, तो देखो जी से 1 व्यक्ति पहले ये वैकेंट हो गया, 2 व्यक्ति पहले एल हुआ, 3 व्यक्ति पहले, मतलब यहाँ पर वाई हो जाएगा। ये जो वैकेंट दिए थे अब ये वैकेंट नहीं रहा, बल्कि वहाँ पर वाई आ जाएगा। ठीक है, ये लगातार बन गया है अभी तक। आगे बोलता है जितने व्यक्ति ने y और s के बीच खरीदा उतना ही s और r के बीच, y s के बीच और s r के बीच। तो अगर हम y s के बीच, अब देखो यहाँ 2 तरह का फिगर बनेगा। 2 क्या बनेगा, जैसे y और s के बीच हम इधर अगर s ले लें, 1 2 3 4 5 लोग हो गया। अब देखो m और r को सेट करोगे तो देखो इसको सेट ही कर दो। अभी 2 वैकेंट यहाँ दे करके यहाँ आर दे दीजिए। एम आर के बीच 2 होना चाहिए, तो ऐसा बन सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति है तो बन सकता है ऐसा। लेकिन आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, एम वाई एल ये वैकेंट, ये जी फिक्स है,
एम आर के बीच 2 रहेगा तो एम यहाँ ले लिए, तो देखो 1 2 छोड़ करके आर आप यहाँ भी ले सकते हो, एम आर के बीच 2 हो गया। तो देखो ये डाटा का यूज कंप्लीट हो गया। 2 तरह का फिगर बनेगा, दोनों शॉर्टकट हम बना करके रखे हुए हैं। अपने आप जिसको बनना होगा वो बन जाएगा, जिसको कटना होगा आगे चल करके कट जाएगा। अब देखो ये जो डाटा है अब सेट करना आसान लगेगा आपको। जितने व्यक्ति ने y और s के बीच खरीदा उतना ही s और r के बीच। तो देखो अगर आप यहाँ s दे दोगे, इस फिगर में यहाँ s दे दोगे तो y s के बीच भी 1 हो गया और s r के बीच भी 1 हो गया। यहाँ देखो y और s को बीच में रहना चाहिए, एक तरफ y एक तरफ r। तो यहाँ पर देखो गड़बड़ आ जाएगा, इसमें नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें तो बीच में l है। देखो 2 फिगर बनाने का फायदा मिला ना कि तुरंत समझ में आपको आ गया कि ये गलत बन रहा था, क्योंकि s और इस डाटा को फिर हम एक बार रिपीट कर देते हैं। आपको दिक्कत होगा ना तो दोबारा देख लेना वीडियो। जितने व्यक्ति ने y और s के बीच खरीदा उतना ही s और r के बीच, मतलब s रहेगा बीच में, एक तरफ y एक तरफ r। तो एक तरफ y एक तरफ r है, बीच में s का जुगाड़ नहीं है, तो ये डायग्राम आपका कट गया, ये नहीं बन रहा है। ये पहले बनने का चांस था लेकिन बाद के डाटा से क्लियर होगा कि नहीं, इसी में बनाना है आपको। तो इसमें जहां तक डाटा मिला सब सेट हो गया, ये भी सेट हो गया। देखो जितने व्यक्ति, यहाँ कंफ्यूज कर सकता है कुछ बच्चा, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जितने व्यक्ति ने y और s के बीच वस्तु खरीदा, y और s के बीच एक व्यक्ति खरीदा उतना ही s और r के बीच था, s और r के बीच भी 1 हो गया। बन सकता है ये तुरंत, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन हर वक्त हर लोगों को समझ में आवे इसलिए हम बार बार रिपीट करके समझा रहे हैं। आप समझने पर ध्यान दोगे। आगे देखो है, जे ने ई से 2 व्यक्ति पहले एक वस्तु खरीदी। जिसने का मतलब हो गया ई ने, जब भी जो जिसने रहे ना तो जस्ट पहले वाले के लिए आता है। जिसने मतलब ई ने एस से पहले एक वस्तु खरीदा, ई एस के पहले रहेगा। तो देखो एस जब यहाँ है तो एस के पहले ई यहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जे ने ई से 2 व्यक्ति पहले खरीदा, तो जे ई से 2 व्यक्ति पहले, तो ई से 1 व्यक्ति पहले आर है, 2 व्यक्ति पहले जे यहाँ हो जाएगा। तो देखो यही 9 व्यक्ति का क्रम हो गया। सबसे ऊपर जे हो गया, उसके नीचे आर हो गया, उसके नीचे ई हो गया, उसके नीचे एस एम वाई एल जी। अब ये एक बचे हुए जगह पर जो बचा हुआ नाम, यहाँ बचा हुआ नाम सी है तो सी हो गया। इस तरह से ये पजल आपका सेट हो गया। अब आप इसको देखिए और क्वेश्चन का आंसर करते चलिएगा। आगे देखिए नीचे क्वेश्चन होगा, उसमें आपको हम दिखा रहे हैं। हम एक एक पजल रूल सॉल्व करेंगे। आप हमको कैसा भी कठिन पजल हो आप शेयर करिए हमारे साथ, और आप हमको शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप करके, कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप करेंगे। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना चाहिए। जहाँ तहाँ से लिया हुआ बहुत सारा क्वेश्चन अननेसेसरी भी घूमते रहता है सोशल मीडिया पर। बहुत तरह की प्रतिष्ठा लोग बनाना चाहते हैं तो अननेसेसरी क्वेश्चन भी, तो आप प्रीवियस ईयर से बनाइए और बुक से बनाइए। और आप जो भी हमारा वीडियो देखते हैं आप बस एग्जाम पास करने के उद्देश्य से बनाइए, ना आप अपने आप को जांचिए ना हमको जांचिए। आप अब एग्जाम पास कर जाओ, हम दोनों का जांच वहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो आप हमको व्हाट्सएप करो 9431645714। राघव क्लासेस का एकदम पुराना नंबर है जो सब दिन राघव क्लासेस के साथ जुड़ा रहा है। आप इस पर हमको व्हाट्सएप करके इमेज भेजोगे, फोटो खींचिए क्वेश्चन का भेज दीजिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे यूट्यूब पर। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, किस व्यक्ति ने y के तत्काल पहले एक वस्तु खरीदा। y के तत्काल पहले m ने खरीदा। किस व्यक्ति ने y के तत्काल पहले एक वस्तु खरीदी, तो y के तत्काल पहले m, तो ई वह व्यक्ति जिसने l से 3 व्यक्ति पहले खरीदी, l से 2 व्यक्ति पहले खरीदा है। ये r नहीं होगा। वह व्यक्ति जिसने s के तत्काल बाद एक वस्तु खरीदी, देखो यही आंसर हो जाएगा। y के ठीक पहले कौन है, जो s के तत्काल बाद है, तो विकल्प डी क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, g और e के बीच कितने व्यक्तियों ने एक वस्तु खरीदी। g और e के बीच हम डाटा को नीचे कर लेते हैं, डायग्राम को, जो कि आप अभी समझ चुके हैं।
बच्चों जो भी आप देखते हैं, आपको हम YouTube पर ही पूरा क्लास भी फ्री में दे रहे हैं, बेसिक से फाउंडेशन बैच भी दे रहे हैं। केवल मेंबरशिप ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन बटन होगा हमारे चैनल पर, मेंबरशिप ज्वाइन करिए। अब पूरा रीजनिंग एकदम रेलवे, एसएससी, एयरफोर्स, नेवी के लेवल से लेकर के CSAT पेपर के लिए UPSC लेवल तक, MBA इंट्रेंस का जितना भी एग्जामिनेशन है, बैंकिंग का एग्जामिनेशन है, PO क्लर्क, सारा का सारा एग्जाम का रीजनिंग आप बना पाओगे। आप ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर लोगे तो फाउंडेशन बैच में आप पढ़ पाओगे। ऐसे 9 बजे और 11 बजे हम लाइव क्लास लेते हैं बिहार SSC और रेलवे का, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए, क्योंकि हम नया स्टार्ट किए हैं और काफ़ी बच्चों तक हमको पहुंचना है, काफ़ी बच्चों की आवश्यकता है मेरे चैनल की। देखो 5वां है, G और E के बीच कितने व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदा। देखो यहाँ देख लो, G यहाँ है और E यहाँ है, इसके बीच में 3, 2, 5 लोग, C आंसर हो गया। जितने व्यक्ति J और M के बीच एक वस्तु खरीदा, उतना ही व्यक्ति L और किसके बीच। तो J और M के बीच देख लो, J और M के बीच कितना आदमी है, 3 आदमी। तो L और किसके बीच 3 आदमी, नीचे तो होगा नहीं, 1, 2, 3 आदमी L और E के बीच। विकल्प 2 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन है, हम ये डाटा को नीचे ले चलेंगे, वहाँ से फिर आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। ये देखिए, ये 2 प्रश्न हम यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ कह रहा है अंतिम व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कहता है C ने Y के 2 व्यक्तियों के बाद एक वस्तु खरीदा। Y के 2 व्यक्तियों के बाद एक वस्तु खरीदा, ठीक है। Y के 1 व्यक्ति बाद L है और 2 व्यक्ति बाद C है, तो पहला ही सही है। केवल 3 व्यक्ति S और G के बीच, नहीं S G के बीच ज़्यादा है, ऐसे मिला दे रहे हैं, आंसर तो हो गया। आपने M के बाद एक वस्तु खरीदा। अक्सर क्लास में विद्यार्थी बोलता है अक्सर, बाकी सब भी चेक करिए तो हम कर दे रहे हैं। आपने M के बाद, तो M के बाद आप देखो नहीं न है, सभी सत्य नहीं है, इसलिए एक आंसर हो गया। अब देखिए 8वां है, निम्न में से 5 किसी तरीके से समान है, कौन है जो समूह से संबंधित नहीं है, मतलब भिन्न। J और G, तो देखो J के नीचे कहीं न कहीं है G, E और L। देखो J ऊपर से पहला, G नीचे से पहला, E ऊपर से तीसरा, L नीचे से तीसरा, S ऊपर से चौथा, Y नीचे से चौथा। सब सिमिलर होता जा रहा है कि ऊपर नीचे से एक क्रम। R ऊपर से दूसरा, C नीचे से दूसरा, J ऊपर से पहला लेकिन L नीचे से पहला नहीं है, तो विकल्प E आंसर हो गया। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका एक पजल आज, और हम डेली एक पजल आपको बनाकर दिया करेंगे। अभी हम पजल का सीरीज चलाएंगे। आपको पहले पजल पर फोकस करिए। जो बैंकिंग का एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जेट, मैट, MBA का, CET, महाराष्ट्र का हो, कैट का क्वेश्चन हो, सारे जगहों पर पजल थोड़ा ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, तो हम हैं, आप हमारे साथ शेयर करिए, हम हर पजल को सॉल्व कर देंगे। हम 32 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो जो नए बच्चे होंगे उनको विश्वास दिलाने के लिए थोड़ा जानकारी आपको दे रहे हैं, कोई डिंग नहीं मार रहे हैं आपके लिए। तो आप लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक हमको पहुंचाइए, और क्वेश्चन भी हमको व्हाट्सएप करके पहुंचाइए। आपके सभी प्रश्नों का हम उत्तर देंगे। थैंक यू।